हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 6 देखेंगे। सेट 5 तक आपको करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि ये जितना भी सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सारा क्वेश्चन आपको परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि जितना भी सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सेट 6 को शुरुआत करते हैं। और सेट 6 का पहला क्वेश्चन है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है तो आपको बोलना है महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। चलिए याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो आपको बोलना है जमशेदपुर है। कहाँ है? जमशेदपुर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई। नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई थी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है तो आपको बोलना है चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश। क्या बोलना है? उत्तर प्रदेश बोलना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी तो आपको बोलना है पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो आपको बोलना है 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ तक है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 का विस्तार जो है कहाँ तक है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहिएगा इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। फिर से सुनिएगा, किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। फिर से सुनिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो आपको बोलना है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कोलकाता पतन कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता पतन कहाँ स्थित है तो आपको बोलना है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है कि 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको बोलना है हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। फिर से सुनिएगा, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 16। आपको कितना बोलना है? 16 बोलना है। कितना बोलना है? 16 बोलना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसे मिलाता है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जो है किसे मिलाता है तो आपको बोलना है चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। किसे मिलाता है? चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है
NH44, NH44 44, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बोलना है 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि पूर्व पश्चिम गलियार किसे जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियार जो है वो किसे जोड़ता है? तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पतन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है तो आपको बोलना है चेन्नई। कौन है? चेन्नई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है तो आपको बोलना है मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक क्या प्रभावित होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होती है तो आपको बोलना है श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। क्या होती है? श्वसन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है जल। क्या बोलना है? जल बोलना है। अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको बोलना है गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है तो आप सबको बोलना है कि गंगा नदी से है। किस नदी से है? गंगा नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनिए ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कहिएगा 1869 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1869 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है तो आपको बोलना है रसिया है। कहाँ है? रसिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गहन निर्वहन कृषि कहाँ प्रचलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गहन निर्वहन कृषि कहाँ प्रचलित है तो आपको बोलना है चीन में है। कहाँ में है? चीन में है। तो ये हमारा था ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 6